राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पोष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, साथ ही एक पौराणिक प्रचलित कहानी भी सुनेंगे। आइए अब हम पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। एकादशी के दिन ब्राह्मणों और साधु जनों की सेवा करें, श्रद्धा से धर्म के कार्यों में तत्पर रहें, अच्छे सज्जन पुरुषों की संगति करें, विष्णु भगवान का पूजन करें, सत्य बोलें, हृदय में दया को धारण करें, दूसरों को सुहाने वाले वचन बोलें, सदा चरित्र को शुद्ध रखें, नित्य वेदों का पाठ करें, अपने धर्म में तत्पर रहें, क्षमाशील रहें, इंद्रियों को वश में रखें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग करें, प्रत्येक शुभ कर्म भगवान के अर्पण करके करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन नियमों का धारण करते हैं वे कभी भी पापों में लिप्त नहीं रहते, वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद भगवान के बैकुंठ को पाते हैं। जो एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं उनके सुनने मात्र से ही वे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का षोडश उपचार विधि से पूजन करना भी सबसे बड़ा तप है। एकादशी में ब्रह्मचर्य से रहना भी तप है। सब प्राणियों के साथ सत्य बोलना, किसी से बैर न रखना, किसी की बुराई न करना भी तप है। एकादशी के दिन पंचायतन पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन पंचायतन पूजा कैसे करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन पंचायतन पूजन सबसे पहले प्रातः समय तथा मध्याह्न के समय वेदी के बीच में सूर्य का पूजन करें। रात्रि को बीच में सफेद पुष्पों से चंद्रमा का पूजन करें। अग्निकोण में सब विघ्नों को नाश करने वाले श्री गणेश जी का पूजन करें। लाल चंदन और लाल फूलों से विशेष कर पूजन करें। नैऋत्य दिशा में सदा शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान का तुलसी से पूजन करें। सुगंधित चंदन पुष्प और नैवेद्य से विधि पूर्वक पूजन करने से बुद्धिमानों के पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। अपमृत्यु दूसरे दोषों के नाश करने के लिए श्वेत पुष्पों से भगवान रुद्र का पूजन करें। यह पंचायतन पूजा गृहस्थियों के लिए विशेषकर एकादशी के दिन शुभ फल को देने वाली है। आज हम एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का और फल का वर्णन सुनेंगे। जो मनुष्य मन वचन कर्म से भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है वह इस लोक की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और सर्वश्रेष्ठ बैकुंठ तथा भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन कृष्ण 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 कहकर नित्य स्मरण करता है भगवान विष्णु उसका जल से भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार कर देते हैं। जो मन बहलाने से, दंभ से, मूढ़तावश से, लोभ से, छल से भगवान श्री कृष्ण के नाम के भजन को गाता है वह कभी दुख का भागी नहीं होता। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी दिखाई नहीं देते। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पाप किए हों किंतु अंत समय में कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेते हैं तो निसंदेह वे गोलोक को पाते हैं। मरण के समय विवश होकर भी अगर मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा कहता है तो वह भगवान श्री कृष्ण को ही पाता है। जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलते हैं वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग में जाते देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है तो वह अवश्य भगवान के ही लोक को पाता है। अगर मरता हुआ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्त के दर्शन कर ले तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण ढाढ़ का क्या भय है जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जल कर नष्ट हो जाता है।
पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है। संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्य के बिना श्री कृष्ण स्मरण की दूसरी गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करता, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पाथेय नहीं है। जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण 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 नाम का कीर्तन होता है, वह घर गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र के समान ही माना जाता है। जिसकी जीवा निरंतर कृष्ण 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 करती है, उसी मनुष्य का जीवन जन्म सफल है, उसे ही समस्त सुख प्राप्त होते हैं। जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण कर लिया तो उसे सामीप्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि इस नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य समर्थ नहीं है। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन कभी दुखी नहीं होता तथा पाप भी कभी नहीं लगता और विकलता भी नहीं आती। जो मनुष्य एकादशी के दिन कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उस मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं आता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पाप नाश कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायन व्रत, हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह पाप कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरे कोटि नामों से भगवान को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने कि श्री कृष्ण के नाम से लेने से ही होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है, वह फल कृष्ण के नाम के कीर्तन से ही मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन तथा स्वर्ण की चोरी और पातक भी श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर ले तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पाप से भी वह युक्त है तो एक बार कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अशुद्ध मन वाला है वह बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो जीवा कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करती, ऐसी वह दुष्ट जीवा मुख में न होकर रसातल को क्यों न चली जाए, अर्थात वह नष्ट ही हो जाए। कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपनी हो या दूसरे के मुख की हो, वह वंदना करने योग्य है। जो जीवा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, उस मनुष्य के मुख में जीवा रूपी पापलता कही जाती है। जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा है। ऐसी जीवा गिर कर 100 टुकड़े क्यों न हो जाए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण के महात्म्य को पढ़ता है, उसे भगवान विष्णु अपने ही लोक में वास देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में श्री कृष्ण के नाम के महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वे समस्त कामनाओं को प्राप्त करके मरने के बाद परम गति को पाते हैं। एकादशी के दिन दान करना भी सबसे बड़ा तप है। एकादशी के दिन इंद्रियों को वश में रखना भी सबसे भारी तप है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया अर्थात उनको वश में कर लिया, उनको कभी नरक का वास नहीं देखना पड़ता। अतः मोक्ष चढ़ने वाले मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहें। काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने काम को जीत लिया मानो उसने संसार को जीत लिया हो। अतः काम को जीतना सबसे भारी तप है। इसलिए मनुष्य को काम की इच्छा बढ़ाने के संकल्प मन में नहीं लाने चाहिए। एकादशी के दिन
लोभ पाप का मूल है। इसका आश्रय होकर ही मनुष्य पाप के कर्म को करता है। इसलिए लोभ को त्यागना भी सबसे बड़ा तप है। सत्य और क्षमा ये दोनों ही धर्म के अति आवश्यक अंग हैं। जो इन दोनों को सदा ग्रहण करते हैं वे एकादशी के पुण्य के भागी होते हैं। जिस मनुष्य ने अहंकार को जीत लिया मानो उसने सर्वस्व जीत लिया हो। इस प्रकार अपने शरीर और आत्मा की भलाई के निमित्त मनुष्य को यह तप के कार्य जरूर करने चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन एक समय भोजन करता है उसे 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन कंद मूल फल खाकर रहता है उसके फल की महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन दूध का आहार करके रहता है उसके 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं और जो अल्प भोजन करके एकादशी का व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। जो एकादशी के दिन अलूना भोजन करते हैं तो उसने चाहे कितने भी महापाप क्यों न किए हों वे सब नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन कंद मूल फल खाकर के रहते हैं तो उनके पूर्वज चाहे नरक में ही क्यों न पड़े हों उन्हें भी विष्णु लोक का वास मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करता है उसको एक एक क्षण में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान का आह्वान करें और सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें। फिर भगवान को आसन देवें और दूसरे मंत्र का पाठ करें। तीसरे मंत्र से भगवान को पुष्प और जल का अर्घ्य देवें। फिर चौथे मंत्र से आचमन करावें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि भगवान यह श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण कीजिए। 5वें मंत्र से स्नान करावें और प्रार्थना करें कि भगवान यह तीर्थों का जल स्नान के लिए है आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करावें। स्नान करा के भगवान पर वस्त्र चढ़ावें और ऋचा का 6ठा मंत्र पढ़ें। उसके बाद 7वां मंत्र पढ़कर भगवान के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत चढ़ावें और यह प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजमान होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से ही विप्र मनुष्य में द्विज संज्ञा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म से तो सब शुद्र ही होते हैं, संस्कारों से ही उनकी द्विज संज्ञा होती है, तथा क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वर देने को जिनके तेज में सामर्थ्य पाते हैं, वैसे ब्रह्म सूत्र को हे भगवान मैं आपके अर्पण करता हूँ। भगवान के समान न तो कोई बंधु है न ही कोई भलाई करने वाला है। ब्राह्मणों के समान करने वाला त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। ऐसा यह ब्रह्म सूत्र मैं आपको अर्पण करता हूँ। इसके पश्चात 9वें मंत्र से भगवान को सुंदर केसर युक्त चंदन अर्पित करें और बोलें जिसके लगाने से मनुष्य यमपुरी के दर्शन नहीं करता। 10वें मंत्र से पुष्प चढ़ावें और यह प्रार्थना करें कि भगवान पुष्पों में सदैव लक्ष्मी जी का वास करती हैं, सो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। कृपा करके इनको ग्रहण कीजिए। विशेषकर एकादशी में जो किसी भी कार्य के लिए भगवान पर पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। एकादश मंत्र से भगवान को धूप दिखावें और प्रार्थना करें कि भगवान सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप आपको अर्पित करता हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए। कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप जो नित्य प्रति विशेषकर एकादशी में भगवान को अर्पित करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य जिस कामना से भगवान का पूजन करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परम पद को पाते हैं। 12वें मंत्र में भगवान को दीपक दिखावें और ये प्रार्थना करें, हे भगवान अंधकार का नाश करने के निमित्त यह दीपक मैं आपको अर्पित करता हूँ।
जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने घी का दीपक जलाते हैं उनको सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है और वे मरने के बाद भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। दीपक दिखाने के पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और ऋचा का 13वां मंत्र पढ़ें। अमृत को छोड़कर देवता भी अन्न की इच्छा करते हैं, अतः भगवान को एकादशी के दिन नैवेद्य अर्पित करें। फिर पान, सुपारी, लौंग और मुखवास के लिए भगवान को अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान को आचमन अर्पण करें। फिर 14वें मंत्र से भगवान की आरती करें। 15वें मंत्र से भगवान की परिक्रमा करें और भगवान की एक एक परिक्रमा में 7 समुद्रों सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। 16वें मंत्र से विष्णु भगवान को नमस्कार करें और प्रार्थना करें। इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। जो नित्य प्रति भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन करते हैं वे मनुष्य रिद्धि को प्राप्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को पाते हैं। जो मनुष्य हर एकादशी के दिन षोडशोपचार विधि से हरि का पूजन करते हैं उसके महात्म्य को तो शेष नाग भी अपनी सहस्त्र जीवाओं से कहने में असमर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई सुगम उपाय नहीं है। षोडशोपचार विधि से विष्णु भगवान का पूजन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही द्विजातियां मोक्ष को प्राप्त होती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान होते हैं। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। भद्रावली नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह राजा सदैव निपुत्र होने के कारण चिंतित रहता था। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। उनके पितर सोचा करते थे कि हमारे पुत्र के मरने के बाद हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह राजा विचार करने लगा कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे पिंडदान देगा, कौन मेरी अर्थी को कांधा देगा और कौन मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से मैं कैसे ऊऋण हो पाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही होता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मनुष्य को इस जन्म में पुत्र और धन सुख मिलता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो सबसे बड़ा पाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा उनको देखकर फिर से सोचने लगा। इस तरह कई दिन तक राजा वन में भटकता रहा। भूख और प्यास से बेचैन होने के कारण राजा पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा को देखकर मुनिवर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कृपा करके हमसे कहो, हम तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करेंगे। तब राजा ने उनसे कहा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तब सभी मुनि बोले कि हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। हम लोग पुत्रदा एकादशी पर इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। जिन मनुष्यों को पुत्र की इच्छा हो उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पर वह राजा बोला कि हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए।
तो वे मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करो। तब वे मुनि बोले कि हे राजन, आज तुम्हारे सौभाग्य से पुत्रदा एकादशी है, तुम इस एकादशी का व्रत करो। भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने वहीं पर उनके साथ उस सरोवर में स्नान किया, पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारायण किया और सभी मुनियों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर वह अपने महल को वापस आया। उस व्रत के प्रताप से कुछ ही महीनों में रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में राजा को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है। अतः पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के इस महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं, वे इस संसार भर के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाते हैं। पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है, इससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्व गुण संपन्न सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन मात्र पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से न केवल पुत्र की प्राप्ति होती है, बल्कि आज्ञाकारी, सुयोग्य, धनवान, तेजस्वी, बलवान पुत्र भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उसके फल का वर्णन हम सुनेंगे। गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्य युक्त, निद्रा रहित, आनंद पूर्वक, उत्साह सहित, पाप रहित, आलस्य रहित, पदक्षिणा युक्त, नमस्कार पूर्वक, ऐसे 26 गुणों से युक्त जो मनुष्य एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, वे फिर कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते। जो प्राणी एकादशी के दिन सोते हैं, उन्हें कलयुग में सर्प से डसा हुआ समझना चाहिए। जो प्राणी एकादशी के दिन रात्रि जागरण नहीं करते, वे मनुष्य मरने के बाद रो रव नरक के दुखों को भोगते हैं। कलयुग में एकादशी के आने पर भी बिना जागरण के ही वे समय बिता देते हैं, वे पापी और महापातकी समझने चाहिए। 1000 अश्वमेघ 100 वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है, उससे कोटि गुना अधिक पुण्य एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से मिलता है। एकादशी के दिन जागरण करने से पितृ पक्ष के, मातृ पक्ष के, स्त्री पक्ष के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन और जागरण प्रारंभ होने पर जो मनुष्य उस व्रत में और जागरण में विघ्न पैदा करते हैं, उन्हें विष्णु भगवान शाप देकर चले जाते हैं। जो लोग एकादशी के दिन जागरण करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं उनके बीच में आकर नृत्य करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन जागरण करते हैं, वे 1000 युग तक विष्णु लोक में जाकर वास करते हैं। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया में, न पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों करने से मुक्ति मिलती है। अतः सब साधनों से एकादशी के दिन जागरण श्रेष्ठ है। जो एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, वे अश्वमेघ यज्ञ के फल के भागी होते हैं। जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीप दान करते हैं, वे प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पाते हैं। जो एकादशी के दिन हविष्यान्य का नैवेद्य विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे धान के पहाड़ के दान का पुण्य पाते हैं। जो अनेक प्रकार के पकवान और फल भगवान विष्णु के लिए रात्रि जागरण में अर्पित करते हैं, वे 100 गोदान के फल को पाते हैं। जो एकादशी के दिन रात्रि जागरण के साथ भगवान विष्णु को
भगवान विष्णु के सामने कपूर और गूगल का धूप देते हैं और तांबूल अर्पित करते हैं। वे अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देते हैं। जो जागरण के दिन भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, जल से स्नान कराते हैं, वे इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख पाते हैं। जो एकादशी के दिन दिव्य वस्त्रों और विविध प्रकार के फल जागरण में विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं उतने ही वर्षों तक चिरकाल में स्वर्ग में सुख पाते हैं। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के आभूषण को रात्रि जागरण में भगवान विष्णु के पास रखते हैं, वे मरने के बाद कोटि देवी देवताओं से पूजनीय होते हैं। जो घी से, विशेषकर गाय के घी से, भगवान विष्णु के सामने रात्रि जागरण में अखंड दीपक जलाते हैं, उनको एक एक मिनट में 10,000 गोदान का फल मिल जाता है। रात्रि जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन जो करता है वह कपिला गाय के दान के फल का भागी होता है। जो एकादशी के दिन रात्रि जागरण में अखंड दीपदान करते हैं, गीत भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं, मंजीरे बजाते हैं, वे सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान ही पुण्य पाते हैं। जो एकादशी के दिन रात्रि जागरण में लज्जा रहित होकर विष्णु भगवान के सामने गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, वे आधा मिनट में कोटि यज्ञ के फल के भागी होते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे जागरण में भजन गाते हुए को रोकता है, नृत्य करते हुए को रोकता है, वह 60,000 वर्ष तक रोरव नरक की यातना के दुखों को भोगता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पदक्षिणा करता है, वह एक एक पदक्षिणा में एक एक यज्ञ के फल को पाता है। जो जागरण के दिन मालाकार दीपक जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत आनंद सुख भोगता है। जो एकादशी के रात्रि जागरण में भगवान विष्णु के मंत्रों को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत द्वीप में जाकर आनंद सुख भोगता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात्रि जागरण के समय सतपात्र ब्राह्मण को गौ दान करता है, वह कुबेर के खजाने के फल का भागी होता है। वह 7 दीपों से युक्त पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जागरण करना कहा गया है। जो लोग मन, वचन, कर्म से एकादशी के दिन श्रद्धा निस्वार्थ भाव से जागरण करते हैं, वे कभी विष्णु लोक से लौट कर वापस नहीं आते। जो एकादशी के दिन अन्य लोगों को भी रात्रि जागरण में आने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह चक्रवर्ती राजा बनता है। जो एकादशी के दिन अपनी शक्ति के अनुसार सतपात्र ब्राह्मण को दान करता है, वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। अगर कोई महापातकी भी है और वह एकादशी के दिन रात्रि जागरण को देख भर भी ले तो वह भी अपने पापों से छूट जाता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है और न ही गंगा का जल पवित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इस कलयुग में धन्य हैं और कृतार्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में एकादशी से मनुष्य को विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे आने वाले जीवों को वह नरक में गिराता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत से पुत्रों के होने से क्या लाभ है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और जो जागरण के महात्म्य को भक्ति भाव से सुनता है, वह अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। समस्त पाप एकादशी के रात्रि जागरण से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता से जो पाप किए हैं या ज्ञान पूर्वक जो पाप किए हैं वे भी एकादशी के दिन रात्रि जागरण को देखने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं।
जो पूर्व जन्म के अर्जित पाप हैं और इस जन्म में जो पाप किए हैं वे पाप भी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों को मिलता है उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को भी नहीं मिलती। एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की इच्छा होती है उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेघ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होती। जो एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उनके पढ़ने सुनने मात्र से ही वे समस्त पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है अर्थात एकादशी के दिन व्रत पूजन जागरण होता है उसके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सौम्य हो जाते हैं और उन्हें कभी भी संतान का वियोग नहीं सहन करना पड़ता। जो एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं उनके धर्म में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु में प्रीति बढ़ जाती है। एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं रहता। एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेत शरीर भी नहीं होता। जो लोग एकादशी के व्रत से विमुख होते हैं उन्हें परलोक में गति नहीं मिलती। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रत सब उपायों से अवश्य करना चाहिए। इस तरह आज हमने पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुना, साथ ही एक पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।